Question number 22. The average weight of some students in a class was 58.4 kg when 5 students having the average weight of 62.8 kg joined the class. The average weight of all the students in the class increased by 0.55 kg. The number of students initially in the class is, मतलब जब हमने 5 स्टूडेंट्स को ऐड नहीं किया था तब हमें बताना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने रहे होंगे। बात समझ में आई? कुछ स्टूडेंट है जिनका एवरेज है 58.4, जब हमने 5 स्टूडेंट को ऐड किया जिनका एवरेज था 62.8, तो क्या बताना चाह रहा है ये कि द एवरेज वेट ऑफ द होल क्लास इंक्रीज्ड बाय 0.55। जितना पहले एवरेज था बाद में कितना हो गया, इतना हो गया। तो हमें बताना है कि शुरू में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे। तो क्या यहाँ पे हम एलिगेशन लगा सकते हैं क्या हम यहाँ पे एलिगेशन लगा सकते हैं क्या? यहाँ पे हम एलिगेशन बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, कुछ स्टूडेंट हैं जिनका एवरेज है 58.4, 5 स्टूडेंट है जिनका एवरेज है ये, और कुल मिला के इतना एवरेज दिया गया है। बात समझ में आ गई? तो हमें क्वांटिटी से मतलब नहीं है कि बाद में क्वांटिटी कितनी हो रही है, हमें क्वांटिटी से मतलब है पहले कितनी थी, पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे। यहां पे अगर एलिगेशन लगा दें हम लोग पहले मान लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनिशियली in the class is equal to n। हमने मान लिया कि पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनिशियली जब 5 स्टूडेंट को ऐड नहीं किया था तब कितने थे, n थे। तो हमने ये चीज देखी यहाँ पे कि n स्टूडेंट्स का एवरेज कितना है n स्टूडेंट्स का एवरेज 58.4 कितना है 58.4। जब 5 स्टूडेंट को ऐड किया है, क्वांटिटी 5 है, एवरेज कितना है 62.8। तो सभी को मिला के एवरेज कितना हो गया, द एवरेज वेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास इंक्रीज्ड बाय 0.55। मतलब पहले ये था, पहले कितना था, पहले 58.4 था, ये मिलाने के बाद एवरेज कितना हो गया 0.55 से बढ़ गया। तो इसके मुताबिक बढ़ेगा ना कि इसके मुताबिक, ठीक है। पहले इतना था तो इससे कंपेयर करेंगे ना, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब है कि इससे कितना इंक्रीज हुआ है। तो जो पहले क्वांटिटी थी, जो इंक्रीज की बात आती है, कभी भी किसी क्वेश्चन में इंक्रीज की बात आ जाती है तो वो प्रीवियस वाले एवरेज से बताया गया हमें, ठीक है 0.55। तो कितना हो जाएगा 0.55 ऐड करेंगे तो 58.95। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो यहां से अगर हम इसकी वैल्यू निकालें या इसकी वैल्यू निकालें, किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग। इसकी वैल्यू निकालेंगे क्योंकि डिफरेंस हमें डायरेक्टली पता है 0.55। तो हम लोग क्या करेंगे, कितनी है इसकी वैल्यू 0.55, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.11। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.11 इंटू n। अब बड़ा कौन है, देखो इन दोनों में बड़ा कौन है, देखो सीक्वेंस जम रहा है, सबसे छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा। अब ये बड़ा है तो 62.8 माइनस 58.95 किसके बराबर होगा 0.11 n के बराबर। अब देखो यहाँ पे 11 है, कोई एक क्वांटिटी ऐसी होगी इसमें जो 11 से कैंसिल हो जाए डिफरेंस आने के बाद, ठीक है, डिफरेंस आने के बाद। अब डिफरेंस निकालेंगे हम लोग, इसे मान ले 59, तो कितना हो जाएगा 3.85 हो जाएगा ये, 3.85 हो जाएगा ये, और 0.11 n। बात समझ में आ गई। अब 11 से कैंसिल करेंगे तो 11, 3 और 5, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 35। बात समझ में आ गई। 2 0 यहाँ भी है, 2 0 यहाँ भी है, कैंसिल कर दो, कैंसिल कर दो। तो n की वैल्यू 11 3 से 33, बचा कितना 5, 55 बचा, तो 11 5 से 55। अगर हम यहां से करने की कोशिश करते हैं अगर इसे, तो ये n की देता वैल्यू, n की वैल्यू देता कुछ आती, दोनों का डिफरेंस, फिर 1 की वैल्यू निकालते, फिर 5 से मल्टीप्लाई करते, तो n हमारा डिनोमिनेटर में चला जाता, तो वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता, ठीक है। तो यहां से हमने क्या निकाल लिया, n इक्वल टू 35। इनिशियली कितने थे 35 स्टूडेंट्स थे। अगर हम डेविएशन वाली मेथड से करना चाहें तो भी कर सकते हैं, उससे देख लेते हैं एक बार। कुल मिला के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे n+5, n+5, जिनका एवरेज कितना है 0.5 सबसे बड़ा है, मतलब 58.95 हो जाएगा। लिखना वहां भी है, देखो चीजें यहां भी लिखना है। अब देखो पहले n स्टूडेंट्स थे
तो एवरेज कितना था 58.4, 40 कर लेते हैं, ठीक है। और उसमें बाद में 5 स्टूडेंट ऐड हो गए तो कितना हो गया 62.8 जिनका एवरेज था ऐड हो गया, तो एवरेज इतना हो गया। अब इसे हमने बेस मान लिया। अब डिफरेंस देखेंगे हम लोग, डेविएशन को अगर 0 बना दें तो n टाइम्स ऑफ, अब इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा 0.55, लेकिन माइनस में, प्लस कितना हो जाएगा ये 5। अब इन दोनों का डिफरेंस 62.8 और इसका डिफरेंस कितना लिखा था हमने 3.85, है ना, 3.85 0 के बराबर होगा, ठीक है। अब ये इधर चले जाएगा तो 0.55n हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 3.85। अब ये देखो 5 से कैंसिल होगा, 0.11 बचेगा, 0.11 n बराबर 3.85। तो जो इक्वेशन यहाँ पे बन रही थी 0.11 बराबर 3.85 वो यही बन रही है, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35, ठीक है। दोनों में बराबर टाइम कंज्यूम होगा, जिस मेथड से हमें करना है उस मेथड से करेंगे। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि सभी क्वेश्चंस में हम एलिगेशन नहीं लगा सकते, ये सिर्फ वहां लगा सकते हैं जहां पे हमें 2 क्वांटिटी दी गई हो। लेकिन अगर एलिगेशन से ही हमें करने का बोला जाए, या हमारा मन है कि नहीं एलिगेशन से करेंगे हम लोग, तब हमें अगर 3 क्वांटिटी दी गई है तो किन्हीं 2 को 1 बनाना पड़ेगा एवरेज निकाल के, किससे a1 n1 प्लस a2 n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, फिर वहां से हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर यहां से जाएंगे तो हम एक से ज्यादा क्वांटिटी भी लिख सकते हैं, डेविएशन 0, तो यहाँ पे प्लस में एक और क्वांटिटी आ जाएगी। तो बात समझ में आ गई। हमने क्या सीखा कि अगर 2 क्वांटिटी है तो हम एवरेज से एलिगेशन से सॉल्व कर सकते हैं उसे आसानी से, लेकिन अगर 2 से ज्यादा हमारे पास क्वांटिटी से तो हम लोग एलिगेशन से सॉल्व न करते हुए हम लोग डेविएशन बराबर 0 से सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास जल्दी से आंसर मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक क्वांटिटी ऐड होगी। लेकिन जब यहाँ करेंगे तो 2 को 1 बनाना पड़ेगा, उसके बाद इसे सॉल्व करना पड़ेगा पूरा, ठीक है। बात समझ में आ गई। Question number 23. The average mathematic marks in 2 sections A and B in the annual examination is 74. The average marks of section A is 77.5 and that of the section B is 70. The ratio of number of students of section A and B. जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं रेशियो वाले, वो हम 90 to 100% हम लोग क्या करेंगे एलिगेशन से सॉल्व करेंगे, क्योंकि रेशियो पूछा जाता है तो 2 क्वांटिटी के बीच में मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है, और वो हम एलिगेशन से सॉल्व कर पाते हैं। और एलिगेशन से अगर करेंगे तो हमारे कम से कम 30 से 20 सेकंड में ही हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कैसे करना है। देखो दोनों साइड क्वांटिटी लिखना है, इसका मतलब जो रेशियो है वो किसका है, क्वांटिटी का है। किसकी क्वांटिटी, ए और बी की। हमने ए और बी के बारे में पूछा गया तो हमने लिख लिया ए और बी। बात समझ में आ गई। अब बीच में क्या रहेगा, इनका टोटल एनुअल एग्जामिनेशन का क्या रहेगा, एवरेज 74, और एक साइड क्या रहेगा, ए का एवरेज मार्क्स 77.5। अब देखो ये 74 से क्या रहेगा, देखो ये तो ये 74 से कम रहेगा, देख लेते हैं, देखो 70 है, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस यहां लिखेंगे हम लोग 4, और इन दोनों का डिफरेंस यहां लिखेंगे, मतलब 3.5, 4 और 3.5। अब देखो ये 4 है, ये 3.5 है, ये A है, ये B है, दिस इज 4 एंड दिस इज 3.5। अब रेशियो निकालना है तो 3.5 रेशियो होगा क्या हाफ में, नहीं, इसे हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमें एग्जैक्ट इंटीजर मिल रहा है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे हम लोगों के पास, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 7, तो रेशियो 8:7। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसे कैंसल तो ये 10 हो जाएगा। बात समझ में आ गई, क्या हो जाएगा 10। अब क्या ले लो, एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 10, तो यहाँ 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 40/10 का मल्टीप्लाई 10 का डिवाइड, तो दोनों एक्चुअल में हमने क्या बना लिया, रेशियो लेंगे तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 35/10 ये रेशियो चल रहा है, ठीक है। कितना आ जाएगा ये 10 से 10 कैंसिल, रेशियो लेंगे तो 5 8 5 7 तो 8:7 क्या रहेगा आंसर। तो यहां से बहुत जल्दी आंसर निकल के आ जाएगा हम लोगों का। इन दोनों का डिफरेंस इसके बराबर और इन दोनों का डिफरेंस यहां पे क्रॉस में लिखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट इन एन ओलंपियाड एग्जाम वाज 42। द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट्स इन एन ओलंपियाड एग्जाम। ओलंपियाड एक एग्जाम होती है जिसमें स्टूडेंट्स ने क्या किया है, जो एवरेज मार्क्स स्कोर किया है वो है 48। कुल मिला के जितने भी स्टूडेंट ने सभी ने स्कोर किया है 48 एवरेज।
If 4 of the students who scored 5, 7, 9 and 11 are not counted, the average marks for the school in Olympiad could have been 50. अगर हम क्या करें, इन जो 4 स्टूडेंट हैं जिनका मार्क्स कितना है 5, 7, 9 एंड 11, अगर हमें इन्हें एक्सक्लूड करना है, काउंट नहीं करना है, तो जो एवरेज होता, अगर हम काउंट नहीं करते तो एवरेज कितना होता 50. लेकिन एक्चुअल में हम काउंट तो कर रहे हैं, सभी स्टूडेंट को काउंट कर रहे हैं, एवरेज हमें मिल रहा है 48. लेकिन अगर हम काउंट नहीं करते तो हमारा एवरेज होता कितना 50. तो हमें क्या बताना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट सेंट फॉर ओलंपियाड बाय द स्कूल, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट ओलंपियाड में पहले भाग लिए थे, कुल मिला के टोटल की बात हो रही है, ठीक है, टोटल. अब टोटल का एवरेज यहां पे हमें पता है क्या 48. जब सारे स्टूडेंट थे, मार्क्स कैलकुलेट किए थे, तो एवरेज आया था 48. बात समझ में आ गई. कितने स्टूडेंट थे टोटल, n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हमने मान लिया कि n स्टूडेंट्स ने ओलंपियाड में पार्टिसिपेशन किया था. अब सेंटर में क्या लिखते हैं हम लोग, सेंटर में हम लोग लिखते हैं एवरेज, जितना भी टोटल एवरेज रहेगा 48. अब देखो ये यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो 48 किसका है, 48 एवरेज है सभी स्टूडेंट का, है ना. अब हमें 48 से मतलब है कि सभी स्टूडेंट से मतलब है क्या, नहीं, हमें सिर्फ उसका एवरेज मिल गया. अब हमसे बोला गया है कि जो 4 स्टूडेंट है जिनका एवरेज है 5, जिनके मार्क्स से 5, 7, 9, 11, अगर उन्हें एक्सक्लूड कर दे हम लोग तो एवरेज क्या रहेगा 50. तो मतलब हम n स्टूडेंट मान लिया हमने, तो ये 4 स्टूडेंट को हमें हटाना है. जब 4 स्टूडेंट को हटा देंगे, ये 4 स्टूडेंट है. अब देखो यहां पे हमें एवरेज लिखना है, क्या लिखना है, एवरेज. 4 स्टूडेंट का एवरेज आएगा यहां पे, तो कितना हो जाएगा, एवरेज निकालेंगे तो 5 + 7 + 9 + 11 डिवाइडेड बाय 4, कितना आ जाएगा ये, अगर इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोगों के पास, 12 + 9 21 32 8, ये आ जाएगा 8 आ जाएगा ये, ठीक है. अब यहां पे देखो क्या लिखेंगे हम लोग, 4 स्टूडेंट कम कर दिए, यहां टोटल लिखेंगे क्या, नहीं, टोटल नहीं लिखना है. यहां पे टोटल का सिर्फ एवरेज आएगा, टोटल नहीं लिखना है. टोटल n था, लेकिन n में से क्या हुआ, 4 स्टूडेंट हमने यहां लिख लिए, एक्सक्लूड कर लिए. जब n - 4 का फिर हमने एवरेज देखा तो वो हमें कितना मिला 50, कितना मिला 50, ठीक है. अब क्या करेंगे हम लोग, अब क्या करें, देखो यहां से सबसे बड़ा ये, छोटा, फिर सबसे छोटा. अब देखो यहां पे डिफरेंस कितना आएगा 2 का, 50 - 48 पॉजिटिव डिफरेंस 2 का, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/4, मतलब 1/2 आ गई 1 की वैल्यू. तो n - 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 × n - 4. अब बड़ा कौन सा है, ये बड़ा है. अब इन दोनों का डिफरेंस क्या ले लेंगे हम लोग, 48 - 8 किसके बराबर होगा, n - 4 यूनिट की जो वैल्यू होगी, ना कि n - 4 की. n - 4 की यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी n - 4/2. कितना हो जाएगा ये 40, 42 = 80, और ये 4 यहां जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा n = 84, n = 84. तो 84 क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमने मान लिया था. अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ही तो पूछा है कितना 84, तो 84 क्या रहेगा हमारा आंसर. बात समझ में आ गई क्या किया है. यहां पे हमें एवरेज गिवन नहीं था, हमें अलग अलग सेपरेटली 4 स्टूडेंट के मार्क्स गिवन थे 5, 7, 9 एंड 11, तो हमें एवरेज से मतलब होता है. हमने क्या किया, उन 4 स्टूडेंट का एवरेज निकाला, क्योंकि हमें जो एलिगेशन लगाना है वो सिर्फ 2 क्वांटिटी के ऊपर लगाते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पे 4 स्टूडेंट की बात की गई है, तो हमने उसे क्या एक पैकेज बना लिया, इकट्ठा कर लिया और उनका एवरेज लिख लिया. 4 स्टूडेंट, क्वांटिटी 4 है और इनका एवरेज 4 और 8. अब यहाँ पे जो 48 लिखा है वो सभी स्टूडेंट का एवरेज लिखते हैं, लेकिन क्वांटिटी टोटल से हमें कोई मतलब नहीं होता है. अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हमने n कहीं भी नहीं लिखा है और ऊपर क्वांटिटी है, तो एक साइड 4 और एक साइड n - 4. इसका मतलब ये कि जो क्वांटिटी होती है हमारी, जिस क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी का जो एवरेज हमने सेंटर में लिखा हुआ है, वो किससे मिलके बना होना चाहिए, वो क्वांटिटी इन दोनों नंबर से. मतलब n - 4 + 4 = n, दोनों को ऐड करेंगे तो -4 से +4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा n. और n क्या थी, टोटल क्वांटिटी मान रखी थी हमने. तो टोटल क्वांटिटी का कोई मतलब नहीं है, मतलब क्या है, उसे डिवाइड करने के बाद ब्रेक करना है. 4 अलग अलग कर लिया हमने, तो उनका एवरेज 8 आ गया था,
और ये n-4 है हम लोगों के पास, जिनका एवरेज क्या आ गया था 50, और कुल मिला के अगर सबका देखें तो टोटल है 48। तो यहां से हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, n की वैल्यू 84। तो 84 क्या रहेगा इस केस में आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, द एवरेज वेट ऑफ अ ग्रुप ऑफ x-4 स्टूडेंट इज x+5। If a teacher of weight 54 kg joins the class, then their average weight of the group is increased by 1. Find the strength of the group excluding the teacher. टीचर को हटाने के बाद जो ग्रुप बनता है उसकी हमें क्या बतानी है, स्ट्रेंथ बतानी है। कुल मिला के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, x-4 स्टूडेंट है और एवरेज है x+5। लिख लेते हैं, एलिगेशन से करेंगे हम लोग। कैसे पता लगा एलिगेशन से करना, देखो सिर्फ टीचर है और स्टूडेंट है और टोटल हमें वेट बताया गया है इनडायरेक्टली, मतलब रिलेशन बताया गया है। तो हमने क्या मान लिया, x-4 स्टूडेंट का क्या वेट रहा होगा, क्या मान लिया हम लोग, एवरेज वेट ऑफ अ ग्रुप ऑफ x दिया हुआ है तो x+5। अब टोटल वेट अगर हमें पता है, इफ अ टीचर ऑफ वेट 54 kg जॉइंस द क्लास, एक टीचर है जिसका वेट है 54 kg जॉइंस द क्लास, देन द एवरेज वेट ऑफ द ग्रुप सभी का मिला के इज इंक्रीज्ड बाय 1 kg, मतलब पहले ये था तो ये x+6 हो जाएगा, x+6 हो जाएगा, 1 से बढ़ गया। बात समझ में आ गई। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस लिया, इन दोनों का डिफरेंस ले, अगर इन दोनों का डिफरेंस लिया तो x की टर्म्स में आएगा आंसर यहां पे, लेकिन अगर इन दोनों का डिफरेंस लिया तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 1 की वैल्यू। बड़ा कौन सा है, देखो ये बड़ा है, मतलब सबसे बड़ा ये, फिर ये, फिर ये, दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव 1, तो 1 की वैल्यू 1, तो x-4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x-4 क्या हो जाएगी, x-4। इसकी वैल्यू x-4 हो गई, ठीक है। तो अब बड़ा कौन है ये, तो 54 माइनस x+6, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, x-4 के बराबर, ठीक है। अब ये -x यहां जाएगा, 54 - 6 कितना हो जाएगा, 48, 48 + 4, और ये कितना हो जाएगा 2x, तो ये कितना हो जाएगा 24 + 2 = x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 26, x की वैल्यू आ गई देखो 26। तो क्या 26 तो आंसर ही नहीं है। आंसर क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पे हमारे पास क्या पूछा गया है, द स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रुप एक्सक्लूडिंग द टीचर, मतलब x-4 आएगा, मतलब 26 - 4 आएगा, मतलब 22 आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि x की वैल्यू निकालनी है, x-4 की वैल्यू निकालनी है हमें। तो x-4 क्या रहेगा, 26 - 4 = 22, टीचर को हटाने के बाद। बात समझ में आ गई, आंसर क्या आएगा हम लोगों का, 22। एलिगेशन से किया। अब क्या ये क्वेश्चन एलिगेशन से कर सकते हैं कि यहाँ एक एक्स्ट्रा टर्म हो रही है, एवरेज टेम्परेचर फ्रॉम संडे टू वेडनेसडे इज 34। संडे टू वेडनेसडे मतलब कितने नंबर ऑफ क्वांटिटी है हमारे पास, 4 डेज है। वाइल एवरेज टेम्परेचर फ्रॉम वेडनेसडे टू सैटरडे कितने डेज है, 4 इज 38। एवरेज टेम्परेचर थ्रू आउट द वीक, मतलब एक वीक में तो 7 दिन होते हैं, लेकिन हमें 4-4 दिन के लिए बताया गया है। तो हमें बताना है कि टेम्परेचर वेडनेसडे जो डबल बार रिपीट हो रहा है, जो डे डबल बार रिपीट हो रहा है उसके लिए हमें बताना है कि एवरेज टेम्परेचर क्या रहेगा, या फिर टेम्परेचर भी बोल सकते हैं। कैसे करेंगे देखो ये लोग, अब देखो एवरेज टेम्परेचर फ्रॉम संडे टू वेडनेसडे बताया गया है 34। अब यहाँ पे जो हम क्वांटिटी लिखते हैं Q1 और Q2, इन दोनों का समेशन जो रहेगा वो टोटल क्वांटिटी होनी चाहिए। इन दोनों का समेशन क्या होना चाहिए, टोटल क्वांटिटी होनी चाहिए, और उस क्वांटिटी का एवरेज यहाँ होना चाहिए। अब हमने 7 के लिए एवरेज पता है, तो हम सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, 7 का एवरेज लिख लेते हैं। अब हमें यहाँ और यहाँ इन दोनों को मिला के क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, 7 होनी चाहिए। अब हमें 8 के लिए पता है क्या, यहाँ पे स्लॉट्स में दिया हुआ है, देखो 4-4 के पेयर में दिया हुआ है। 4 डेज के लिए 34, 4 डेज के लिए 38, और हमें पूछा गया एक दिन के लिए, तो यहाँ तो एक से ज्यादा क्वांटिटी हो गई। तो हमने क्या किया, ये जो 4-4 के थे, ये जो हम लोगों के पास 4-4 के थे, तो उनका एवरेज निकाल लिया, तो क्वांटिटी 8 हो गई, है ना। 4 डेज क्वांटिटी कितनी हो गई, 4 + 4 लिख लेते हैं। अब वो कैसे आई 4 + 4, देखो एक साइड तो हमें क्या लिखना है, वेडनेसडे के लिए फाइंड आउट करना है, मतलब एक दिन के लिए फाइंड आउट करना है, तो हमने मान लिया x। अब देखो संडे से वेडनेसडे तक कितने दिन हो गए, 4 डेज। एवरेज कितना है, 34 डिग्री, यह है एवरेज। अब वेडनेसडे से सैटरडे, यहां पे कितने डेज है, 4 डेज है।
सैटरडे तक कितने डेज है? 4 डेज है। अब इनका एवरेज कितना हो गया? 38 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। तो अगर हम दोनों का एवरेज मिला लें, अगर हम दोनों का एवरेज ले लें तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? सबसे पहले एवरेज निकालो, तो यहाँ पे 8 क्वांटिटी हो जाएगी, 4 + 4 है ना, 8 क्वांटिटी हो गई। लेकिन यहाँ पे -1 करना पड़ेगा, तभी तो 7 क्वांटिटी, 7 दिन के लिए, 7 दिन के लिए मतलब 1 वीक के लिए, 1 वीक मतलब 7 दिन। तो यहाँ पे जो समेशन आएगा, जैसे हम लोग डेविएशन में करते थे, इन सभी का समेशन उसके बराबर होना चाहिए, सभी के बराबर, है ना। लेकिन वो चीज इंक्लूड नहीं होती है टोटल क्वांटिटी। यहाँ भी टोटल क्वांटिटी इंक्लूड नहीं होती है, लेकिन जो समेशन होना चाहिए वो, ये जो एवरेज लिखा है, ये कितनी क्वांटिटी का एवरेज है वो होना चाहिए दोनों का सम। अब देखो यहाँ 8 हो गया, तो यहाँ क्या होना पड़ेगा? -1 होना पड़ेगा, एक कम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम एक एक्स्ट्रा वेडनेसडे को ले रहे हैं इन 8 नंबर ऑफ डेज में। अब एवरेज निकालना पड़ेगा, यहाँ पे एवरेज जो लिखना है इन 8 टर्म्स का, तो एवरेज निकालना पड़ेगा। एवरेज कैसे निकालेंगे हम लोग? 4 × 34 + 4 × 38 डिवाइडेड बाय 4 + 4। क्या हम क्वांटिटी को 1 कर सकते थे क्या कैंसिल करके? बिल्कुल कर सकते थे, अभी हम देखेंगे वो चीज आ जाएगी। 4 कॉमन निकाला तो ये हो जाएगा 1 × 34 + 1 × 38 और ये डिवाइडेड बाय 2। अब देखो अगर हम कैंसिल आउट भी कर लेते क्वांटिटी को, तो यहाँ 1 बचता और यहाँ भी 1 बचता, 1 + 1 2 आ जाता। तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा हम लोगों का? एवरेज 36, 72 होगा इन दोनों का समेशन, तो एवरेज 36 कितना आ गया? 36। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस ले या इन दोनों का ले लेते हैं, तो 0 आ रहा है डिफरेंस, तो हमारे लिए एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। तो -1 की वैल्यू 0, तो सभी की वैल्यू 0 हो जाएगी, 8 की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, है ना। अब बड़ा कौन है? इसे मान लेते हैं, किसी को भी मान लो, आंसर सेम आएगा। आप या तो 36 - x करें या x - 36 करें, 0 ही आएगा। x = 36 डिग्री, 36 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ गया क्या किया हमने? यहाँ पे एक 2 से ज्यादा क्वांटिटी बन रही थी, 4 + 4 + 1 जो हमें निकालना है, लेकिन यहाँ पे हमने 4 और 4 के लिए पता था, तो हमने उसे 1 बना लिया, उसका एवरेज निकाल लिया। लेकिन क्वांटिटी कितनी हो गई? 4 और 4 दोनों का एवरेज लिया, यहाँ लिख दिया, 36 एवरेज आया। हमारे पास यहाँ जो क्वांटिटी लिखी होती है सेंटर में, वो जितने नंबर ऑफ क्वांटिटीज या नंबर ऑफ डेज के लिए लिखी होती है, ये दोनों ऊपर Q1 और Q2 का समेशन होना चाहिए। तो यहाँ तो 8 हो रहा है, 8 के लिए हमने लिखा, तो यहाँ -1 होना ही पड़ेगा। इसे क्या होना पड़ेगा? -1 होना ही पड़ेगा। तब क्या होगा? हमारी टोटल क्वांटिटी कुल मिला के कितनी हो जाएगी? 7, जिसका ये एवरेज है। ठीक है, तो जिसका एवरेज हम सेंटर में लिखते हैं, उसकी देखो कितने नंबर ऑफ क्वांटिटी से, 1 वीक की बात की गई जिसका हमने एवरेज लिखा टोटल, बात समझ में आ गई? तो उसकी कितनी क्वांटिटी है? वीक, 1 वीक में 7 दिन होते हैं, मतलब 7 दिन की बात की गई है। जब 7 दिन की बात की गई है, लेकिन हमें 4-4 के पेयर में दिया हुआ है, हम तो आगे पहुंच गए, 8 पे पहुंच गए, लेकिन हम लोग क्या करेंगे? एक कम करना चाहेंगे। अगर 8 पे पहुंच गए तो हमने इसे एक क्वांटिटी मान लिया, हम 8 पे पहुंच गए। 8 पे पहुंचने के बाद हमने देखा कि हमें एक पीछे जाना है, तो हमने इसे -1 कर दिया। तो दोनों का जो समेशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 7, जिसका ये एवरेज लिखा रहता है, और इन दोनों का एवरेज हमने निकाल लिया, और यहाँ इसका x है। बात समझ में आ गई? तो आंसर क्या आ जाएगा? 36 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 27, द एवरेज वेट ऑफ 10 persons was increased by 2.5 kg when Ram comes in place of Mohan। इसका मतलब ये रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन है, इसका मतलब ये एरर वाला क्वेश्चन है कि एरर से हमें क्या हो गया था कि राम आ गया था, है ना। when Ram come in place of Mohan, मतलब मोहन आ गया था गलती से, लेकिन हमें क्या चाहिए था? राम। आगे क्या बोल रहा है कि अगर बट इफ सोहन कम्स इन प्लेस ऑफ मोहन, मोहन की जगह किसे ले लें? अगर हम सोहन को ले लें, देन द एवरेज वेट ऑफ 10 person was increased by 3.5। if the weight of the Mohan is 55 kg, then what is the average weight of Ram, Mohan and Sohan। क्वेश्चन बोल रहा है कि टोटल हमारे पास 10 person है, टोटल 10 person है, और उनका एवरेज वेट कुछ रहा होगा x। बाद में क्या बोला गया? अगर हम राम कम्स इन प्लेस ऑफ मोहन, मतलब मोहन को हटा के हम क्या कर दें? राम को कर दें, तो जो एवरेज क्या हो जाता है 10 पर्सन्स का, कितना हो जाता है? 2.5 से इंक्रीज हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा? 2.5 हो जाएगा। लेकिन अगर बट इफ सोहन कम्स इन प्लेस ऑफ मोहन, सोहन कम्स इन प्लेस ऑफ मोहन, तो फिर से मोहन को हटा दिया और सोहन को ले आए, तब क्या हो रहा है? देन द एवरेज वेट ऑफ द 10 person was increased by 3.5। दो कंडीशन बन गई यहां पे, ये इसके साथ, ठीक है, और ये इसके साथ, मतलब बेस हमारा ये चीज हो गई,
यहां से हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? अब हम फॉर्मूला लगाने वाले हैं जो एरर वाला क्वेश्चन था हम लोगों का, करेक्ट एवरेज इक्वल टू फॉल्स एवरेज प्लस डेविएशन बाय एन। डेविएशन में क्या a माइनस ए क्या है जो हमें करेक्ट एवरेज देता है, माइनस बी क्या है जो हमें गलत एवरेज दे रहा है। ठीक है, तो दो इक्वेशन बनेगी यहां से। अब हमें देखो मोहन का वेट पता है 55 kg 55 kg, राम और सोहन का निकालना है। दो इक्वेशन है, दोनों से निकल जाएगा। क्या करेंगे? देखो जब हमने रिप्लेसमेंट किया तो नया एवरेज क्या आ गया? x प्लस 2.5। ये क्या है? एवरेज। कौन सा एवरेज? न्यू एवरेज, ओल्ड एवरेज बोलेंगे इसे ही हम लोग, पुराना एवरेज या फिर कुछ भी बोल सकते हैं, ओल्ड एवरेज, प्रीवियस एवरेज या रॉन्ग एवरेज या फॉल्स एवरेज। प्लस देखो राम आया है किसकी जगह? वो मोहन पे, मतलब हमने राम को इंक्लूड किया है और मोहन को बाहर भगा दिया, डिवाइडेड बाय n। ठीक है, या फिर अभी हम फॉर्मूला लिख रहे हैं तो पहले यहाँ r माइनस m को हम सिर्फ डेविएशन लिख लेते हैं, फिर ये वाला फॉर्मूला यूज करके दोनों इक्वेशन बना लेंगे हम लोग। ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ रिप्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, अब देखो नया एवरेज क्या आ जाएगा? x प्लस 2.5। पुराना एवरेज क्या था हम लोगों का? x। क्या किया है हमने? चेंज a माइनस बी करेंगे हम लोग। क्या करेंगे? a माइनस बी बाय एन। तो a जो नई वैल्यू रखी है हमें और b जिसे हटाया है, डिवाइडेड बाय n। रिप्लेसमेंट में क्वांटिटी तो सेम रहेगी। क्या हो जाएगा? यहाँ से x से x कैंसिल और ये r माइनस m बराबर कितना आ जाएगा? 25। अब यहां से मोहन की वैल्यू पता है, देखो 55 kg का है मोहन, तो रोहन कितना आ जाएगा? 55 प्लस 25 विच इज इक्वल टू 80। तो राम की एज, राम का वेट कितना आ गया? 80 kg। अगर हम लोग यहां पे एक फॉर्मूला लगा दें तो क्या होगा? देखो x प्लस 3.5 नया एवरेज है, बाद में पुराना कितना था? x था। हमने क्या किया है? हम सोहन को ले आए मोहन की जगह। सोहन कम्स एंड मोहन गोस। ठीक है, कम्स इन एंड गोस आउट। ठीक है, इन एंड आउट। अब n कितना है? यहाँ 10 रहेगा। अब फिर से यहाँ पे x से x कैंसिल, तो ये 35 हो जाएगा, इक्वल टू सोहन माइनस मोहन। अब सोहन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 35 प्लस मोहन की वैल्यू कितना है? 55 kg। यही है ना? कितना है? 55 kg। ये हो जाएगा 90 kg। ये आ गई सोहन का वेट। रोहन का पता है, सोहन का पता है और मोहन का तो ऑलरेडी गिवन है। तो एवरेज वेट ऑफ राम, मोहन एंड सोहन, एवरेज वेट ऑफ राम, मोहन एंड सोहन इज इक्वल टू, तीनों का वेट 80 प्लस 90 प्लस कितना गिवन है? 55 डिवाइडेड बाय 3। ये कितना हो जाएगा? 170 प्लस ये 170 प्लस 55 कितना हो जाएगा? 170 प्लस 55 225 डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल टू 71 kg, सॉरी 75 kg। 3 7 से 21 बचा 15, 3 7 5 से कितना आ जाएगा आंसर? 75 kg। ठीक है, तो यहाँ पे दो इक्वेशन बनानी थी हमें, दो इक्वेशन बनानी थी। 10 क्या थे? पर्सन्स थे जिनका एवरेज था x, हमने मान लिया। जब हम मोहन की जगह राम को रखेंगे तो वो एवरेज बढ़ेगा 2.5 से। जब हम मोहन की जगह किसको रखेंगे? सोहन को। ये कंडीशन अलग है, इसे भूल जाओ जब अगली कंडीशन देख रहे हैं। तो एवरेज बढ़ेगा 3.5 से। तो ये रिप्लेसमेंट वाला तो है, मोहन की जगह सोहन और मोहन की जगह क्या रख दिया हमने? राम को। ठीक है, तो दो इक्वेशन बनेगी, दोनों से r की वैल्यू निकल जाएगी, एक से s की वैल्यू निकल जाएगी और मोहन की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है हम लोगों के पास। तो एवरेज क्या निकल के आ जाएगा हमारा? 75।